आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार मंडल को दी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी को स्नातक से उच्च डिग्री धारकों को भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का दिया आदेश। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गोवा शिपयार्ड की ओर से निर्मित जंगी जहाज तवासी देश को किया समर्पित। वित्त मंत्रालय और बैंक यूनियन के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद बैंकों की 24 और 25 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल टली। और खूंटी जिले के छात्र सुधीर सांगा ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित रूमिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम में आईईडी विस्फोट की घटना में शहीद सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार मंडल के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। 133वीं सीआरपीएफ बटालियन धुरवा में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, जवान सुनील कुमार मंडल का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। राज्यपाल ने शहीद के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सीआरपीएफ के जवान जो नक्सल ऑपरेशन में थे, हवलदार मंडल जी, आईडी ब्लास्ट में उनका निधन हो गया। और जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक हताशा का परिचायक है नक्सलों का। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में स्नातक से उच्च डिग्री धारकों को भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया में दोबारा शामिल करने का आदेश राज्य सरकार और जेपीएससी को दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि उच्च योग्यता रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी को केवल इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि किसी विशेष पद के लिए कम योग्यता की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि यदि रिक्तियां नहीं हो तो प्रार्थियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करें। राज्य सरकार ने नीट, जेईई, मेंस और सीयूईटी सहित अन्य परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए जिला और राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी मुख्य सचिव, डीजीपी और एनटीए के डीजी के बीच समन्वय स्थापित करेगी। राज्य स्तरीय कमेटी का नोडल अफसर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह को बनाया गया है। कमेटी में आईजी अभियान, एवी होमकर, कर्नल विजय कुमार, आईजी प्रभात कुमार और उच्च शिक्षा निदेशक राम निवास यादव भी शामिल किए गए हैं। वहीं जिलों में उपायुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने गोवा शिपयार्ड की ओर से निर्मित जंगी जहाज तवासी को देश को समर्पित किया। अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित इस जहाज से समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। इस जहाज का निर्माण 7,000 करोड़ से अधिक की लागत से भारत में किया गया है। वित्त मंत्रालय और बैंक यूनियन के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद बैंकों की 24 और 25 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई है। नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त की मध्यस्थता में आयोजित बैठक में बैंक यूनियनों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद हड़ताल स्थगित कर दिया गया। अगली बैठक 22 अप्रैल को होगी, जहां उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड के लिए आंदोलन करने वालों को ही पेंशन, नौकरी और क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। वनांचल या अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने सवाल उठाया था कि वनांचल के नाम पर आंदोलन करने वालों को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज, अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा से लापता कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा का 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। उनके परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। बता दें कि 17 मार्च को सुमित दाहिमा कोडरमा पहुंचने के बाद संदेहास्पद स्थिति में लापता हो गए थे। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो गए थे तो वो सब वेरिफिकेशन हो रहा है, लोगों से पूछताछ हो रहा है, तो जल्दी पूरे मामले का पता चल जाएगा और उन्हें हम लोग खोजने का। क्लाइंट का लास्ट लोकेशन जो छानबीन में आया है वो कोडरमा में ही आ रहा है, तो उस बिंदु पे भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। लोहरदगा जिले में वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे किसान बहुफसलीय खेती कर आमदनी बढ़ा रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। झारखंड के जिला लोहरदगा के 2 ब्लॉक कैरो और कुडू में लोहरदगा वाटरशेड विकास घटक 1/21-22 प्रोजेक्ट के अंतर्गत उमरी और चाल्हो सहित 18 से 19 गांवों के किसान जो साल में पहले एक ही फसल की खेती कर पाते थे, आज वही किसान साल में 2 से 3 फसलों की खेती करके अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस योजना के तहत भूमिहीन लोगों और महिलाओं के लिए आजीविका के साधन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। लाभुक किसानों ने बताया कि इस योजना के माध्यम से अब उन्हें सिंचाई के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। पहले यहाँ खाली पड़ा हुआ जमीन रहता था, लेकिन ये तालाब बनने से लगभग 10 से 12 एकड़ का जमीन उपजाऊ हो गया है। 10 से 15 किसान इसमें से लाभान्वित हो गए हैं और सारे लोग सिंचाई इसी से करते हैं। सिंचाई करने का भी कोई दिक्कत परेशानी ऐसा नहीं है। जल छाजन की ओर से हमको 2 गाय मिली है, तो गाय का दूध से हम अपना घर में भी यूज कर लेते हैं और दूसरी है तो डेयरी में भी बेच देते हैं। पैसा से हमको मैंने अपने बच्चा का स्कूल में फीस दे देते हैं। साहिबगंज जिले में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए योग्य किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खेती कार्य में लगे किसानों को सम्मान के साथ कृषि के छोटे बड़े कार्य की मदद में भी सहायक है। साहिबगंज में 19वीं किस्त की पीएम किसान सम्मान की राशि लगभग 45,000 किसानों को प्राप्त हुई है, जबकि सम्मान राशि पाने के लिए 70,000 से ज्यादा किसानों ने निबंधन कराया है, जिसमें से EKYC, लैंड सीडिंग तथा आधार सीडिंग की पूर्णता नहीं होने के कारण शेष किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। छूटे हुए किसान अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से EKYC, बैंक द्वारा DBT इनेबल्ड तथा संबंधित अंचल कार्यालय से लैंड सीडिंग कर लाभ ले सकते हैं। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक स्कूल की जर्जर छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दूधी टाड़ में क्षतिग्रस्त भवन को मजदूर तोड़ रहे थे। इस क्रम में छत गिरने से मलबे में 5 लोग दब गए, लेकिन 3 को बचा लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों से अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और वज्रपात से हुई क्षति की अधियाचना 2 दिनों के भीतर भेजने का निर्देश दिया है, ताकि प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान जल्द उपलब्ध कराया जा सके। गिरिडीह के बगोदर में GT रोड पर तेज रफ्तार आइसक्रीम लदा कंटेनर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे कंटेनर में आग लग गई। इस घटना की चपेट में पास में खड़ा कंटेनर भी आ गया और यह कंटेनर भी जलने लगा। और रामगढ़ जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने सुगिया एवं गोबरदाहा क्षेत्र में कोयले के अवैध मुहानों को बंद करने का निर्देश दिया है। और अब खबरें खेल से। रांची के JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित रूमिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच खूंटी जिले के सुधीर सांगा ने अपने सटीक निशाने से सभी को प्रभावित किया और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार मंडल को दी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी को स्नातक से उच्च डिग्री धारकों को भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का दिया आदेश। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गोवा शिपयार्ड की ओर से निर्मित जंगी जहाज तवासिक देश को किया समर्पित। वित्त मंत्रालय और बैंक यूनियन के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद बैंकों की 24 और 25 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल टली। और खूंटी जिले के छात्र सुधीर सांगा ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित रूमिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।